नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवांश सर जीएस कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने दोस्त सचिन स्टेशन मास्टर से। और हम जो है स्टेशन मास्टर से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि स्टेशन मास्टर की पावर क्या होती है, कितनी सैलरी होती है, सारी बात। और ये वीडियो बिल्कुल अनकट रहने वाली है, तो लास्ट तक जरूर इसको सुनिएगा। और हाँ, आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, घर की बात है, फिर पूछ लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, स्वागत है आपका सचिन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सचिन सर, आप बताइए। तो सचिन हमारे बचपन का दोस्त है, क्लास 9 से हम दोनों साथ थे, क्लास 9 से हम साथ में पढ़े हैं। तो हम पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, सरकारी नौकरी लेने के बाद आपके जीवन में समाज की दृष्टि से क्या बदलाव आया है, बताइएगा हमारे दर्शकों को। सरकारी नौकरी लगने के बाद में समाज में ना अपनी एक इज्जत हो जाती है। ओके। समाज एक अलग दृष्टि से आपको देखता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी बातें मानता है, आपका और आपके परिवार का जो नाम है वो ऊंचा होता है। और जो हमारी फ़िक्र होती है घर वालों की, वो फ़क्र में बदल जाती है, अर्श से बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे कि ना, ये वीडियो अनकट रहने वाली है, इसमें से हम कुछ नहीं काटेंगे, तो मैं जो पूछूंगा आप बता दीजिएगा, मैं प्रश्न रोक दूंगा। जैसे जैसे आपकी जॉब लगे सचिन, तो घर में जैसे आप 3 भाई हो, तो आपकी सरकारी नौकरी लगी तो घर में एक वैल्यू आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ जाती है सर, पहले से ज़्यादा। हो तो जाती क्या है। आपके परिवार सुनने लगता है? बिल्कुल सुनता है। वैसे तो आप लव मैरिज नहीं कर रहे हो बट अगर आप लव मैरिज करते तो चांसेस ज़्यादा थे सरकारी नौकरी के ऐसा बाद। हो सकता है, ये चीज़ें डिपेंड करती है अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग फैमिली पे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं, हम बिल्कुल अनकट रखने वाले इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग से लेके। तो ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहा था आपका? ट्रेनिंग का पीरियड 90 डेज वर्किंग होते हैं। लगभग 120 दिन तक ट्रेनिंग हमारी चलती है। 120 दिन चंदोसी में आपकी ट्रेनिंग हुई थी? बिल्कुल। वहाँ पे मैं मिलने भी आया था। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और 120 दिन की, उसके बाद आपको पहला स्टेशन कौन सा मिला था? पहला स्टेशन यहीं पे मिला था। पहला स्टेशन यहाँ पे लगभग 30 दिन तक मुझे लाइन ट्रेनिंग मिली। Okay. अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। पहले सिंगल लाइन के 10 दिन, फिर डबल लाइन के 10 दिन, फिर 10 दिन कमर्शियल की ट्रेनिंग होती है। तो आपको यहाँ पे टोटल कितना टाइम? 30 दिन तो वे मिले थे ट्रेनिंग के बाद में। Okay. उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग भी यहीं पे ही हो गई थी, इस स्टेशन पे। अच्छा। और लगभग मुझे 2 साल हो गए इस स्टेशन पे। मतलब आपका अप्रेंटिस भी ही रहा है? हाँ। और ज्वाइनिंग भी वर्किंग भी यही रहा। वर्किंग भी ही रहा है। तो अभी 2 साल हो गए आपको यहाँ हाँ, पे? लगभग 2 साल हो गए। लगभग 2 साल हो गए। तो बतौर स्टेशन मास्टर, ये जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, एक स्टेशन मास्टर की क्या क्या पावर होती है? और जैसे जैसे स्टेशन मास्टर सीनियर होता जाता है तो उसकी क्या क्या पावर बढ़ती जाती है? स्टेशन मास्टर जो इस टाइम स्टेशन पे होता है, वो इंचार्ज होता है। उसका हाथ में होता है कि कौन सी गाड़ी को किस प्लेटफॉर्म पे लेनी है, कौन सी गाड़ी रोकनी है, कौन सी गाड़ी चलानी है, ये सारी चीज़ें होती है। अपने स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें होती है। जैसे कुछ भी कोई सेंटिंग वगैरह का काम आ गया हमारे पास में, वो कैसे कराना है। मूवमेंट जो होता है, जो मेन जो काम करता है रेलवे में, वो स्टेशन मास्टर करता है यहाँ बैठ कर। उसे पता रहता है, उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि तुम्हें किस टाइम पे क्या फैसले लेने हैं, क्योंकि उसके हाथों में ना बहुत सारे लोगों की जान होती है। तो जैसे जान से याद आई, अभी रेलवे में दुर्घटना होती रहती है, भगवान न करे कभी भी दुर्घटना हो। तो देखो, स्टेशन मास्टर हो या जो भी रेलवे का स्टाफ है, वो तो हमेशा जो पब्लिक है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। हमारा पहला ध्येय होता है। तो आपका पहला ही ध्येय ये होता है कि सुरक्षा। लेकिन जैसे बड़े हादसे होते हैं, अभी नई दिल्ली वाला हादसा हुआ, तो सचिन आप इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे रोके जा सकते हैं? ऐसे हादसों को रोका जाता है जो प्री प्लानिंग होती है हमारी स्टेशन मास्टर्स की। कुछ स्टेशन मास्टर होते हैं जो बहुत अच्छी वर्किंग होती है, जिनकी प्री प्लान करके चलते हैं कि चीज़ें यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कुछ हमारे स्टेशन मास्टर ऐसे भी होते हैं जो ठीक है, काम आता रहता है, वो करते रहते हैं, वो बहुत बढ़िया वर्किंग उनकी भी हो जाती है। लेकिन समय के साथ में चीज़ें बदल जाती है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो काम होते हैं, ये कभी कभी ये तकनीकी चीज़ें होती है सारी। कभी कभी इनमें फॉल्ट आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण से, हाँ, लेन चेंज करने, तकनीकी फॉल्ट अगर नहीं बन रहा था पॉइंट उस लाइन का, तो दूसरी लाइन पे गाड़ी लेनी पड़ी। गाड़ी यदि एक गाड़ी रोक दी तो उसके पीछे बहुत सारी गाड़ी आती रहती है। यदि एक गाड़ी लेट होगी तो उसके चक्कर में 8-10 गाड़ियाँ लेट हो जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि गाड़ी भी समय से चले और यात्री भी सुरक्षित अपनी यात्रा करें। बिल्कुल। जैसे ना, अभी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे क्या होते थे पहले ना, जब देहरादून पढ़ते थे तो अपने हाथियों वाला एक्सीडेंट होता था तो ब्रिज बनने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है ट्रैक, वो रेल क्रॉस वाला जो होता है, फाटक मैन वाला, वो भी लगभग सारे बंद हो गए। वो भी मतलब वहाँ पे अंडरपास वगैरह सारी चीजें, अंडरपास वगैरह हो गए, इंसिडेंट इतने नहीं होते। आपकी बेल बजी है शायद? हाँ, बेल बजी है। अच्छा, तो इस तरीके से काम होता है। हेलो, हाँ जी सर जी। तो ये स्टेशन मास्टर का जो है काम वैसे कोई हथियार वगैरह का नहीं होता, इनका जो है बड़ा ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, प्रोफेशनल का। अभी कॉल आई है पिछले स्टेशन से, सर आपके पास फ़ोन बहुत रखे हैं, मैंने जब से आया देखा है, लगभग
2 लगभग 4 मेरे 5 6 7 8 लगभग 12-14 फोन है, काफी पुराने जमाने के फोन है। ये एक बार कैमरामैन दिखाना, ये हैंडल वाला फोन है, इसको हाथ लगा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये ये फोन किस तरीके का है? ये फ़ोन इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमें यदि बात करनी होती है तो इस फ़ोन को ऐसे उठाते हैं, रेड बत्ती जल जाती है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाते हैं तो दूसरी एंड पे जो होता है इसका जो कनेक्ट होता है ओके उस पर घंटी बज जाती है। ओके। घंटी बजने के बाद में वो उठाता है इस फ़ोन को और वो हमसे बात करता है। तो एक फोन आपके पास ये काफी पुराने जमाने का हो गया, एक फ़ोन ये है, एक फोन ये हो गया एक फ़ोन आपके ये हो पास। गया, एक फ़ोन उस साइड रखा हुआ है। अच्छा, ये यदि एक ये फ़ोन फ़ोन वर्किंग में ना हो तो वो फ़ोन यूज़ अच्छा, करते अरे हैं। सिंगल हैंड वाला भी 3 हो गए, ये 4 5 6 7 8 9 ये छोटे वाले फ़ोन भी यहीं रखे रहते 10 हैं 11 12 और ये नीचे रख रखा 13 है, एक ही पर ये टीपीसी वाला फ़ोन रखा रहता है। फ़ोनों की सर भरमार है, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का काम होता है, तो इसलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत सारा काम भी अच्छा करना चलो पड़ता है। अब पैनल पे हम आ गए हैं। पैनल पे हम वैसे हम अच्छा फोन इधर भी छुपा हुआ है, हाँ फ़ोन एक फोन रखे यहाँ पर भी छुपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि कोई फ़ोन काम ना करे तो अच्छा, इसके नीचे भी फोन है क्या? हाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, अच्छा, ये तो भी फोन है। इसलिए है। हाँ जी हाँ जी, तो ये आपका मेन पैनल है। हाँ ये हमारा मेन पैनल है। तो जैसे कि मैं अभी वीडियो बन रही है अब तो, बट मैंने पहले देखा था कि रेड हो जाता है जब ट्रेन आती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। येलो रेड होता है। तो चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बैठिए सर आप। अब हम बात आ जाते हैं स्टेशन मास्टर। जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम तो सब सेम रहता हो? बिल्कुल सेम रहता है, बस वो थोड़ा बस वहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट कम होती है थोड़ी। कितने घंटे की एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी होती है? कुछ स्टेशनों पे होती है 8 घंटे की, और जो छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट कम होता है वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो जैसे जो 12 घंटे वाले होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा आती है? ना ना ना, सैलरी सबकी बराबर आती अच्छा, है। सैलरी आप फिर भी इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ओवरऑल बता दो। यदि आप स्टेशन मास्टर लगते हैं अब तो 8 पे कमीशन आ जाएगा, तो ये मान के चलो कि 70-80 हज़ार तो बेसिक हो जाएगी। लगभग अभी 70,000 रुपये के आसपास सैलरी यदि आप नए स्टेशन मास्टर बनते हो तो आप उठा पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो 1+ आपकी सैलरी 1 लाख प्लस पहुँच जाएगी आराम से। 8 घंटे की नौकरी। और सर छुट्टियां का बता दीजिए एक बार, मैं तो उसके बाद मोटिवेट कर पाऊंगा बच्चों को। छुट्टियां कितनी होती हैं? छुट्टियाँ तो ठीक है सर, ये जिम्मेदारी का काम होता है, छुट्टियाँ थोड़ी कम मिलती है, लेकिन बट थोड़ा ये जिम्मेदारी का रहता है, काम है क्योंकि देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। बट मैं कहता हमारा हूं कि कोई संडे नहीं होता। अच्छा, आपका कोई संडे नहीं होता। पुलिस वालों की तरह 8 घंटे की नौकरी में 1 लाख प्लस सैलरी अभी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि और बहुत मतलब कम तैयारी के दौरान एनटीपीसी को इतना नहीं कि अगर मैं यूपीएससी से, यूपीपीसीएस से, सीजीएल से कंपेयर करने तो आसान है और अच्छी नौकरी है, रेपुटेड नौकरी है। और सबसे बड़ी बात है पूरा शानदार कैबिन है और एक रॉयल लाइफ जैसी फीलिंग आ रही है। जब से मैंने आके देखा अलग अलग स्टाफ है और मतलब सर मतलब जैसे कहते हैं ना गाँव में कि भाई साहब, मैं उस आदमी के पास गया उसको तो सर सैल्यूट ही सैल्यूट चल रहा था। डिफरेंट स्टाफ है, कभी गार्ड्स का फ़ोन, कभी गेट्समैन का फ़ोन। जिम्मेदारी बड़ी है आप पे। मैंने 2 घंटे एनालिसिस किया, जिम्मेदारी बहुत है सर जिम्मेदारी का ही काम है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि लगातार 16 17 18 घंटे नौकरी करी हो? हाँ कभी कभी हो जाता है, 16 घंटे नौकरी करनी पड़ जाती है, लेकिन 16 घंटे ड्यूटी करने के बाद में 4 घंटे तो माइंड रिलैक्स होता है। अच्छा, शादी कब यहाँ कर से रहा जाने के बाद में शादी हो जाएगी सर, जब शादी होगी तो आपको जरूर बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाएंगे। मतलब और अभी सबको बुलाएंगे, जो आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर है इन सबको भी बुलाएंगे, सबको अनाउंसमेंट कर देंगे हमारी शादी की भी। शादी वैसे तो मेरे खास मित्र है, मुझे तो जाना भी पड़ेगा, ना भी बुलाए तो भी मैं चला जाऊंगा पता निकाल के। हम बुला लेंगे वैसे, उम्मीद है। तो सर लास्ट हम 2 बात और करते हैं आपसे। सैलरी की बात हो गई और रेपुटेशन की बात हो गई। ऐसी कोई प्रॉब्लम बताओ जो आपने कभी पिछले 2 सालों में आपको लगा कि बड़ा हार्ड काम स्टेशन मास्टर, एक बड़ा डेंजरस वर्क मिल ये गया? तो बात है, काम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो जाता है, काम ज़्यादा बहुत hectic कभी कभी इतना एक्टिव हो जाता है कि घर वालों से बात करने तक कभी टाइम नहीं लगता। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 8 घंटे की ड्यूटी में यार काम नहीं करोगे तो फिर सैलरी किस बात की लोगे? आप काम करोगे तभी तो सैलरी लोगे ना। और रेपुटेड पोस्ट पे हो, आप जिम्मेदार आदमी हो, जो जिम्मेदार होता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। हाँ, ये जैसे हमारे घर के पापा जिम्मेदार है तो बिल्कुल सबसे पापा ज्यादा काम जिम्मेदार है। आप ये देखो, अब जब हम पढ़ते हैं तो जो रब कॉफ़ी होती है उसमें सब लिखा रहता है, उसमें हिंदी, वो सबसे ज्यादा इंग्लिश, जिम्मेदार है। वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। बड़ी अच्छी बात आपने की। बिल्कुल, बट मैं ना यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगी आपकी, ब्लू, पूरा ब्लू एंड वाइट और एक बढ़िया मतलब पूरा कलर कॉम्बिनेशन। जैसे ये आईडी कार्ड है सर आपका, हाँ जी हाँ जी। तो इसका सभी का आईडी कार्ड का सेम कलर होता है? नहीं नहीं, ये जो हमारे होते हैं जो ग्रुप, अभी तो लगभग सबका सेम से ही आने लगा, लेकिन पहले जो आता था वो ब्लू आता था, अभी रेड आने लगा, नया गवर्नमेंट का ये आया है। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री की रेल मंत्रालय की नौकरी स्टेशन मास्टर। और छोटा सा ये हमने पॉडकास्ट वीडियो या अनकट वीडियो, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करवानी, सिर्फ एक थंबनेल लगेगा मेरे दोस्त के साथ और ये वीडियो आपने देखी।
अगर आपकी कोई और राय है, बाकी मैंने सैलरी, शादी और लाइफ में चेंजेस शादी भी पूछी है सर ने, और ये सभी सर मैंने इसको बात काट ही देना शादी नहीं वाली नहीं बात शादी वाली देखो मतलब हो ही जाएगी, शादी तो हो भी रखी है, शायद नहीं हुई ना, नहीं हुई सर। नहीं हुई नहीं अभी। तो मेरे भाई कल मिला के बहुत अच्छा लगा मुझे, और बड़ी खुशी इस बात की है कि मैंने पहली बार, मेरी ख्वाहिश थी, मेरे जितने भी दोस्त, हमारा पूरा ग्रुप सेलेक्टेड है, और मेरा आज ये मन हुआ कि मैंने हर किसी से, जो अपने हमारे दोस्त है, असिस्टेंट कमांडेंट भी है और फिलहाल हमारे कैप्टन साहब भी है, और एसआई भी है, एसआई भी है, स्टेशन मास्टर भी है, इनकम टैक्स ऑफिसर भी, टैक्स में भी है, हाँ दिल्ली पुलिस में दरोगा भी है, हमारा पूरा ग्रुप मतलब अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड है। और सर का तो आप जानते ही हो, सर के तो कहने क्या हमारे तो भी हम गुरु है। सबके साथ एक एक छोटा छोटा वीडियो जरूर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट 2 मिनट में? मेहनत कीजिए और एक दिन आप भी मेरी तरह इसी कुर्सी पे बैठोगे, मैं वादा करता हूँ। जय हिंद।